आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 56। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम एक बहुत ही सिंपल सा लेक्चर पढ़ेंगे, लेकिन वो अल्फाज या वो जो हैं क्या कहना चाहिए, टाइटल्स कह लें, जो कि हम अपने अलममदू की सीरीज़ में इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन इनका फ़हम होना चाहिए। कुछ तो वो चीज़ें हैं और कुछ थोड़ी सी इसम की फ़हम हम करेंगे। तो बात करते हैं। एक तो अरबी में ज़बर जो होता है हरकात में, उसको कहते हैं फ़तहा, ज़ेर को कहते हैं कसरा और पेश को कहते हैं ज़म्मा। तो जब आप कोई और लेक्चर सुनेंगे या बातचीत सुनेंगे और कहीं कहीं मेरे लेक्चर में भी ये बात हो जाती है कि हम फ़तहा, कसरा और ज़म्मा इस्तेमाल कर लेते हैं लफ्ज़, लेकिन अलममदू में हमने, चूँकि हम उर्दू समझने वालों के लिए कुरान को बहुत आसान रखना चाहते हैं, तो हमने ज़बर, ज़ेर, पेश ही इस्तेमाल किया है। और इसके बाद सादा सी फ़हम कि बेसिकली जिस तरह से है कि इस्म की अक़साम हम सबको बचपन से पता है कि इस्म आम होता है या ख़ास होता है। तो अब हम थोड़ा सा अरबी को पढ़ते हुए, जो हमें पता ही है लेकिन थोड़ा रिवाइज़ कर लेंगे कि बेसिकली होता ये है कि हर इस्म जो है ना, वो इस्म आम होता है, यानी कि इस्म नकरा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको आप कहेंगे वल्द, कलम, इब्न, अर्थ, समा, ये सब इस्म नकरा हैं। जब तक कि आप फिर इसको इसमें ख़ास ना बना दें, इसमें कोई ख़ासियत ना डाल दें। इस्म ख़ास जो है इस्म आम से ही निकलता है। इस्म ख़ास की अब आगे 3 अक़साम ख़ास तौर पे हमें पता होनी चाहिए। इस्म मारफ़ा, जिस तरह के एक लफ्ज़ है अल्लाह, अल्लाह को हमने इसमें जामिद ही लिया, ये इस्म मारफ़ा है, कोई शक नहीं इसमें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमदा इसका मादा है, उसका मतलब है हम्द या तारीफ़ करना, और उससे फिर निकला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये एक इस्म ख़ास बन गया और मोहम्मद आका अलैहिस्सलाम के अलावा भी लोगों का नाम हो सकता है। इसी तरह मक्का, तो ये इस्म मारफ़ा इटसेल्फ है। इसके बाद दूसरी एक तरीका हो गया कि आप अल ऐड कर देते हैं किसी भी इस्म नकरा के साथ, जिस तरह के अल वलद, अल कलम, ठीक है जी, अर्रजिम। तो उसमें ये होता है कि वो ख़ास बन जाता है। कुरान करीम का जो शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम हम्द, तो उसमें अल हम्द बन गया दी हम्द। दी हम्द यानी कि द प्रेज़, लेकिन उसका द का अल का जो दी है, दी का अल्टरनेटिव, उसका सानी उर्दू ज़बान में हमें नहीं मिलता। अल से 2 तरह के अल्फाज बनते हैं, अश-शम्सिया वल क़मरिया। इसको हम ममदू में इतना कवर तो नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अश-शम्सिया में देखें कि हमको नज़र आ रहा है कि शीन के ऊपर तशदीद है, तो अल का जो लाम है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लिखेंगे सही लेकिन हम उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जिस तरह के अर्रसूल, अत्तौरा, अस्सला, इसमें लाम को हम प्रोनाउंसिएशन में, तजवीद में महज़ूफ़ कर देते हैं। और अल-क़मरिया, जैसे कि इसमें भी हमने अल में लाम पे साकिन है, लाम को प्रोनाउंस किया। अल-हम्द, अल-आलमीन, अल-हज, एक फ़ॉर्मूला है जो कि इनका होता है कि जो एक उर्दू अरबी का जुमला है, अबग़ हज्जिक वक़िफ़ हकीम, इसमें जितने हरूफ हैं ये क़मरी हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं अल-बालिग़, अल-ग़ुलाम, अल-हज, अल-जुम्ब, अल-खौफ़, अल-फ़ातिहा, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये सब क़मरी ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा तरीका है मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाना, किसी भी एक इस्म नकरा को इस्म मारफ़ा के साथ ऐड करके, लेकिन उससे एक तीसरी बात बन गई, तीसरा बन गया हर्फ, लफ्ज़ बन गया जो कि इटसेल्फ एक इसमें ख़ास होगा। जैसे कि अल्लाह ताला, अल्लाह इसमें मारफ़ा है, मुरक्कब वो है, इसमें जामिद है। रसूल, कोई भी रसूल जो कोई पैगाम लाए, कुरान करीम में रसूल अंबिया के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और उन फ़रिश्तों के लिए भी हुआ है, उन मलाइका के लिए जो पैगाम लेकर गए। तो रसूल एक इस्म नकरा है यहाँ पे, और अल्लाह, अल्लाह ताला इसमें जामिद, इसमें मारफ़ा है। जब आपने इसको इकट्ठा बना दिया और आपने कह दिया रसूलुल्लाह, तो क्या हुआ कि अल्लाह जो है उसके साथ इज़ाफ़ा हो गया रसूल का, तो रसूल बन गया मुज़ाफ़ और अल्लाह हो गया मुज़ाफ़ इलैह, और ये दोनों बन के मुरक्कब इज़ाफ़ी बन गए। तो रसूलुल्लाह किसी ख़ास रसूल की बात हो रही है, वो एक है इस्म मारफ़ा। तो यहाँ पे आप वाक़े में देखेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो, आक़ाए कुल जहान ख़ातमुन नबिय्यीन का, तो रसूलुल्लाह बन गया। और इसी तरह रिह यूसुफ़, तो यूसुफ़ एक इसमें मारफ़ा है
रीह कहते हैं हवा को, तो यहाँ पे खुशबू के लिए ज़िक्र आया, रीह यूसुफ, यूसुफ की खुशबू, तो यहाँ से रीह इसम मारफा बन गया यूसुफ के साथ इजाफे के लिए, क्योंकि एक ख़ास खुशबू है, ये एक ख़ास रसूल है। जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट ऑफ अल्लाह या मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इस तरह फ्रेगरेंस ऑफ यूसुफ, तो वो जो ऑफ है वो यहाँ पे नहीं है और इसमें उल्ट हो गया, उसमें हो गया प्रॉफिट ऑफ अल्लाह और यहाँ हो गया रसूल अल्लाह, उधर हो गया फ्रेगरेंस ऑफ यूसुफ, यहाँ हो गया रिहा यूसुफ। और ये पे जो आखिरी हर्फ होता है इसके ऊपर जो हैं हरकत हैं, ज़बर है या ज़ेर है पेश, उससे भी डिफ़ाइन होती हैं चीज़ें, लेकिन हम उस तफसील में नहीं जाएंगे। एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए वो है ये जो गोल है, गोल ते और सिंपल ते। जो सिंपल ते है इसको कहते हैं ता मफ्तूहा, जैसे कि ये पूरी लिखी जाती है उख्त में, बैत में। अब इसमें क्या होता है, जब इसके साथ हम एंड में कोई चीज़ लाहका लगाते हैं तो बन गया ते की शेप, जैसे हम उर्दू में भी लिखते हैं उख्ती, उख्तना, बैती, बैतना, ठीक है, बहन मेरी, बहन हमारी, घर मेरा, घर हमारा। जो ता मरबूता है गोल वाला, ये मोनस बनाने के लिए ज़्यादा जगह पे कुरान में इस्तेमाल हुआ है और अरबी में भी ये ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल होता है मुज़क्कर को मोनस बनाने में, और कुछ जगहों पे जैसे अखू से उख्त ये बना है तो ये इस्तेमाल होता है, और बैत में तो ये इट्सेल्फ है, तो ये ज़रा यूज़ होता है मोनस बनाने के लिए। जैसे कि करियतुन, बकरतुन या करिया, जब हम इसको फ़्लो में नहीं पढ़ेंगे, रोक देंगे तो करिया, बकरा। लेकिन जब इसके साथ हम लाहका लगाएंगे तो ये ता मफ्तूहा की तरह ही लिखा जाएगा, गोलते अलग से नहीं लिखा जाएगा, करियती करियतना, बकरती बकरतना। और जो हा है गोल हा, इसका वजह वजही, अफवाह अफवाहुना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा आपने करिया है लेकिन लिखा करिया ते के साथ है और इधर करियती बन गया, करियतना बन गया, तो यहाँ पे गोल है लिखा लेकिन वो वजही है बन गया। तो बहुत सिंपल सा लेक्चर, लेकिन ये है तो तजवीद से ज़्यादा ताल्लुक़ था इसका, कुछ हिस्सों का, और बाकी मायने से भी थे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो सदका जारिया समझ के शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।